हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। और अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा मेरे लिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए डेली वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं डेली आपको एक रीजनिंग की, मैथ की और ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे आपको ये आकृति दी गई और उसमें प्रश्न चिन्ह जो लगा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसमें बताना है कि क्या आएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन में और क्या आंसर रहेगा इसका बताने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, अगर आपको ट्राई करना है तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा और ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है, यहाँ पे 15 दिख रहा है, यहाँ पे 29, यहाँ पे 57, यहाँ पे 113 और नेक्स्ट आपको बताना है। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ये इस तरीके से। ठीक है, तो 8 से 15 कैसे बनेगा भाई। 8 प्लस, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 ही रहेगा। तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 15 कुछ इस तरीके से बना है। 15 आपका आ गया। फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 15 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। अब की बार 7 मल्टीप्लाई 2 कर देना है। जितना भी पहले हमने 7 में मल्टीप्लाई 1 की थी, अब की बार 7 में मल्टीप्लाई 2 की हो जाएगी। तो कितना हो गया, 14। तो 14 प्लस 15 आपका कितना हो गया, 29। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 29 प्लस 7 मल्टीप्लाई, अभी हमने 2 की मल्टीप्लाई की थी तो 2 का डबल कर दीजिए, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 29 प्लस 7 चौक 28, तो 29 और 28 कितना होता है, 57। तो आपके यहाँ पे 57 आ गया। अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 57 प्लस, इससे पहले आपने कितनी 4 की मल्टीप्लाई की थी, तो 7 मल्टीप्लाई 8 कर देना है। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 56। 7 8 56 प्लस 57 कितना होता है, 113। तो ये 113 यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट आपको फिर वैसे ही करना है, 113 प्लस, इससे पहले आपने 8 की मल्टीप्लाई की थी 7 में, तो अब की बार आपको 16 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 113 प्लस 16 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, और 112 और 113 कितना हो जाएगा आपका, प्लस करिएगा 225 आपका आ जाएगा। भाई समझ में आया आपको कैसे 225 आ गया। यहाँ पे आपका 225 आ जाएगा नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट आपका जो राइट आंसर आएगा 225 इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए, फिर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार थोड़ा सा पीछे हटा के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे वेन डायग्राम से लिया है और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लेखन सामग्री, पेंसिल तथा आलू के बीच के संबंध को दर्शाती है। अगर मैं बात करूं लेखन सामग्री की, तो लेखन सामग्री में आपकी पेंसिल आ सकती है बट आलू नहीं आएगा। इसका मतलब आपको एक वेन डायग्राम ऐसा देखना पड़ेगा जिसमें एक जो गोला है वो बिल्कुल सेपरेट दिख रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है। लेखन सामग्री पेंसिल हो सकती है बट आलू नहीं होगा, तो इसका मतलब आलू का तो एक वेन डायग्राम अलग से शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सिर्फ 2 मेरे को नजर आ रहे हैं, इन 2 के बीच में रिलेशन है बट एक आलू वाला अलग दिख रहा है, बट इन 2 का कभी भी राइट आंसर नहीं बन सकता है। तो ये तो आप हटा ही दीजिए। ऑप्शन बी और सी डी में कौन सा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कभी नहीं हो सकता कि कुछ पेंसिल लेखन सामग्री होती है और कुछ नहीं होती है। तो कुछ ऐसी पेंसिल तो नहीं आती ना जो लेखन सामग्री नहीं होती। अगर वो पेंसिल है तो वो लिखने का काम तो करेगी। इसका मतलब सभी पेंसिल लेखन सामग्री होती है, सभी पेंसिल। तो पेंसिल वाला आपने ये वेन डायग्राम बना, उसके ऊपर को लेखन सामग्री वाला, इसका मतलब सभी पेंसिल लेखन सामग्री है और आलू का वाला एक तरफ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्या शो कर रहा है कि कुछ लेखन सामग्री आपकी पेंसिल होती है। ठीक है, तो ये वाला राइट नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
और दोस्तों अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आपके लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा त्रिभुज का निशाना आपको साइड में बना दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहुंच जाएंगे। वहां से आप ये 20 टेस्ट हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आप मोबाइल पे लगा सकते हैं। सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए, रीजनिंग, मैथ और जीके और हिंदी इंग्लिश सब कुछ। ये आपका 149 रुपीज़ का था, बट अभी आपका पेपर आ गया है, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की, तो यहाँ पे 30 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको, ठीक है। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं उसके बाद ही आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, सौरभ एसपीएल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छुपी हुई है। तो आपको बताना है ये जो बना हुआ है ना, ये वाला इस तरीके से, ये इन 4 आकृतियों में से किस में छिपा हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार देखिए, ट्राई करिए, और जो भी इसका राइट आंसर बनता है ABCD वो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से एक आकृति नजर आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, आप पहले अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो पहले में मेरे को कहीं पे भी ये चलो बन गया एक बार को, फिर पूरा का पूरा ये कहीं पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। फिर बी ऑप्शन में भी आप देख पाएंगे कि कहीं पे भी आपको ऐसी कोई आकृति बनती नजर नहीं आ रही है। फिर आपका ये वाला आपका एक बार को ऑप्शन हो सकता था, बट इसमें ये यहीं तक ही सीमित रह गया। इसमें आपका फिर जो ये वाला पोर्शन है ये वाला कंप्लीट नहीं बन पा रहा है। बट अगर मैं इस ऑप्शन डी की बात करूं तो इसमें देखिए आप ये वाली आकृति पूरी फिट है, ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन बन सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी समझ में आ सके चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण दाईं ओर पी क्यू पर हो। तो देखिए अगर दर्पण आपका यहाँ पे रखा है, मिरर आपका पी क्यू पे इस साइड में रखा है, तो आपको बताना है कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, कौन सा आपका ये मिरर इमेज बनेगी इन चारों ऑप्शन में से। तो भाई वाटर इमेज हो चाहे मिरर इमेज हो, मैंने आपको एक ही ट्रिक समझाई है दोनों में, कि जहाँ पे भी आपको ये मिरर रखा हुआ मिले, मिरर अगर यहाँ पे रखा है तो आपको ये देखना है कि मिरर के पास क्या है और मिरर से दूर क्या है। मिरर अगर यहाँ पे रखा है तो मिरर के पास ये है और मिरर के पास ये है, ठीक है। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी इस साइड में ही आना चाहिए, यानी कि मिरर के पास ही रहना चाहिए, और ये वाला हिस्सा ई का ये वाला हिस्सा मिरर के दूर होना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसी इमेज बनती है तो वो भी कुछ इस तरीके से बनेगी, सॉरी, वो भी कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी। ये आपका हो गया, ठीक है, ये वाली कुछ मतलब इस तरीके से आपकी मिरर इमेज बन जाएगी भाई, ठीक है। ई का ये वाला हिस्सा इधर होना चाहिए जैसे मिरर का इस साइड में है। तो आप ये देखिए सबसे पहले कि ऐसा कौन सा डायग्राम है जो इधर को मुंह कर रखा होगा, जिसका इस साइड में मुंह हो, ठीक है। तो देखिए ये वाला हिस्सा इस डायरेक्शन में, तो इसका हिस्सा इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो एक तो आपका ये है, ये भी है, ये भी है, ये तो कभी आंसर ही नहीं बन सकता, तो इसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। 3 में से अगर मैं पहले वाले को चेक करूँ तो 3 ये भी है इसमें, ठीक है, ये भी है, और बाकी पूरा का पूरा ये सेट हो रहा है, इसका मतलब पहले वाला राइट आंसर बन जाएगा। फिर बाकी मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, ये वाला सॉरी, ये वाला आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर मैं देखूँ ये वाला यहाँ पे कट आ गया है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ चीज़ें ठीक है, तो ये भी नहीं बन सकता। बाकी आपका ये वाला ऑप्शन को अगर मैं चेक करूँ तो ये वाला भी बनता मेरे को नज़र आ रहा है। इसका मतलब भाई देखिए ये क्वेश्चन का मिसप्रिंट है कि इसमें कुछ अलग नहीं दिया गया, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये कई बार क्या होता है, ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंज करना भूल जाता है टाइपिंग करने वाला, तो आप इसमें देख सकते हैं ये वाला सही है और ये वाला, मान लीजिए ये मतलब दोनों सही हो सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सेम फिगर 2 बार दे दी, तो इसलिए ए और सी दोनों राइट हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 वाला भी, और इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लगा है यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें तो स्क्वायर और क्यूब दोनों ही चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले वाला 0 कैसे बना, 1 का क्यूब किया गया और 1 का स्क्वायर किया गया, तो 1 का क्यूब भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो यानी कि दोनों आपके 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 - 1 = 0 आ गया, यानी कि पहला 0 कैसे आया, समझ में आ गया। फिर दूसरे में आपको क्या करना है, पहले 1 का क्यूब हुआ, अब की बार 2 का क्यूब होना चाहिए,
तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 2 माइनस 4 आपका हो जाएगा यानी कि 8 माइनस 4 आपका हो जाएगा 4। भाई समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं इसको ऊपर को खिसकाता हूँ और यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले 1 का क्यूब और स्क्वायर हुआ, अब की बार 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 माइनस 4 आपका हो जाएगा कितना, 4 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको वैसे ही करना है, अब की बार 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का क्यूब आपका 27 होता है और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो माइनस करेंगे 18 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ गया। वैसे ही आपको करना है 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब तो आपका 64 होता है और 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, तो 64 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 48, तो यहाँ पे 48 आ गया। अब की बार आपको करना है 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब आपका 125 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 125 में से 25 जाके आपका कितना बचेगा 100, तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। भाई समझ में आया ना कैसे मैंने किया ये? और नेक्स्ट आपको वैसे ही करना है, अगर आपको चेक करना है कि 180 कैसे बना, तो अब की बार 6 का क्यूब माइनस आपका 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का क्यूब होता है आपका 216 और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, तो 216 में से 36 जाएंगे तो 180 बच जाएंगे, तो 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 100, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सोल्व करना है। तो भाई अगर आपको ट्राई करना है क्वेश्चन को तो एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें सबसे पहला ही पेयर निकालना पड़ेगा, तो अगर सबसे पहला पेयर हमें निकालना है तो पीछे से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए डिफरेंस अगर मैं देखूँ आई से एल +3 इसमें चल रहा है, +3 इसमें चल रहा है और +3 इसमें है, तो इनमें सभी में +3 का एक सीरीज चल रही है। अब फिर हमें कैसे पता चले कि पीछे कैसे जाएं? अब यू से टी को देखिए, -1 कर देंगे तो टी पे चला जाएगा। भाई यू से पहले क्या आता है टी, यू टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो टी पहले आता है यू से, तो हमने यू में से 1 माइनस किया तो टी पे पहुँच गए। फिर टी से हमने देखा, फिर +3 +3 +3 +3, एफ पे आ गए, एफ से पहले ई आता है तो ई पे हम आए, फिर यहाँ पे +3 +3 +3 +3, फिर क्यू से हम फिर पहले आ जाएंगे एक पहले पी पे, तो पी से आप +3 +3 +3 और फिर +3, फिर बी से हम एक पहले आएंगे यानी कि ए पे, तो यहाँ पे फिर आपका वही सीक्वेंस बनेगा। समझ में आया ना आपको ये सीरीज? भाई समझ में आया ना? अब लास्ट में अगर आपका यहाँ पे ए आता है तो ए के बाद में आप देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, फिर +3 करेंगे तो डी, +3 करेंगे तो जी, +3 करेंगे जे और +3 करेंगे तो एम, तो यहाँ पे क्या आ गया ADGJM। तो राइट आंसर आपका देख लीजिए ADGJM, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने पीछे से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया, यहाँ पे +3 +3 +3 +3 आपका था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले से पहले कौन सा था टी, तो फिर आपको एक पेयर बनाना है +3 +3 +3 +3, कितने का 5 का ये पेयर बना, 2 2 4 5, 5 का पेयर बनाना है। फिर एफ से हम फिर एक पहले जाएंगे ई से फिर पहले मतलब +3 +3 +3 +3, फिर क्यू से हम एक पहले जाएंगे पी, +3 +3 +3 +3, बी से पहले फिर जाएंगे एक, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ए, तो ए के बाद +3 डी +3 फिर +3 जी में +3 करेंगे जे और जे में +3 करेंगे एम, तो राइट आंसर आपका ADJM इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आई होप कि आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के अनुसार नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं? तो कथन आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसको सोल्व करना है। यहाँ पे दिया गया कोई जीत हार नहीं है, तो कोई जीत हार नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जीत का एक वो बनाना है वेन डायग्राम, और जीत कोई हार नहीं है, नहीं के बीच में रिलेशन क्या होता है, दूर दूर का रिलेशन, यानी कि जीत और हार को आपने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर दूसरा लाइन में क्या बोला जा रहा है, सभी हार विजय है, तो सभी की सभी हार को आप विजय कैसे बना सकते हैं, हार के ऊपर को एक अलग से पूरा का पूरा गोला बनाएंगे विजय के लिए, तो ये आपका सभी हार विजय बन गई इस वाली कंडीशन में, ठीक है। और कोई भी जीत हार नहीं है, तो ये आपका कंडीशन शो हो ही रही है। अब यहाँ से आप पढ़ के देखेंगे निष्कर्ष क्या क्या है। सबसे पहला निष्कर्ष है कोई विजय जीत नहीं है, कोई विजय जीत नहीं है। अब मुझे बताइए विजय और जीत के बीच में कोई रिलेशन बताया गया? अगर कथन में इनके बीच में कोई भी जिक्र नहीं किया गया तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हम बोल सकते, ना तो कोई है का रिलेशन ना ही कोई जीत का रिलेशन।
इसका मतलब ये पहले वाला नहीं होगा। दूसरे वाला कि कुछ विजय जीत है, कुछ विजय जीत है, तो कुछ विजय जीत भी आपका हम नहीं बोल सकते। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे देखिए एक बार दोबारा पढ़ते हैं, कोई विजय जीत नहीं है, कोई विजय जीत नहीं है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए अलग बन चुका है, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे देखिए विजय और जीत के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बोला गया कोई विजय जीत नहीं है और कुछ विजय जीत है, यानी कि एक बार तो बोल दिया गया कि कोई विजय जीत नहीं है और एक बार बोल दिया कुछ विजय जीत है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आपका ये हो सकता है कि केवल निष्कर्ष या तो 1 हो या सेकंड सत्य हो, तो यहाँ पे डी हम लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए जिनके बीच में रिलेशन नहीं होता तो उनके बीच में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। विजय और जीत के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, कोई जीत हार नहीं है और सभी हार विजय है। तो हार और विजय के बीच में रिलेशन बताया गया है, बट विजय और जीत के बीच में यहाँ पे कुछ भी बात नहीं बोली गई है। तो विजय अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई विजय जीत है तो ये भी नहीं मानेंगे, कुछ विजय जीत है ये भी नहीं मानेंगे, बट अगर दोनों को बोल दिया जाता है तो इनमें से कोई एक हो सकता है, तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया, 3 किलोमीटर दूर है, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा, 4 किलोमीटर दूरी है। उसके घर से स्कूल सीधा दूर कितनी है, अगर सीधा दूर देखा जाए तो कितनी है। तो देखिए सबसे पहले रवि पूर्व दिशा में जाता है 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूर्व दिशा आपकी ये वाली होती है, तो 3 किलोमीटर आपको इस डायरेक्शन में चला देना है रवि को ए से बी तक। ठीक है, उसके बाद पूर्व दिशा में चलाने के बाद में और जाने शुरू कर दिया स्टॉप पर, पूर्व दिशा की ओर स्टॉप की ओर जाने के शुरू कर दिया, 3 किलोमीटर दूर है। फिर वह सीधा बस से दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा, जो कि 4 किलोमीटर दूर है। तो उसके बाद वह अब दाईं ओर बोला है ना, तो दाईं ओर इसका मतलब अगर उसका फेस इस डायरेक्शन में है तो आपका दाईं ओर यानी कि राइट साइड कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो उसने इस डायरेक्शन में मूव किया और चलना स्टार्ट किया, 4 किलोमीटर वो यहाँ पे चला। अब वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पे आ चुका है। पूछा जा रहा है कि सीधा उसके घर से स्कूल तक सीधा दूर कितनी है। अगर सीधी दूरी देखा जाए, अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि सीधी दूरी कितनी है, तो भाई वो ऐसे घूम के आया अभी, तो अगर सीधा देखा जाए तो ये वाली सीधी दूरी है, तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये वाली पता चल गई 3 किलोमीटर, ये वाली पता चल गई, तो यहाँ पे ये वाली आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, यहाँ पे आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, AC की आपको निकालनी है, यानी कि AC ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो AB और BC, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर आपको कर देना है। ठीक है, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर आपको रूट कर देना है, और जो भी आएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा, 9 हो जाएगा। AB का आपका लिखा है 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपका 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 16 भाई 25 हो जाएगा ना। तो 25 को आपको क्या करना है, 25 अंडर रूट क्या होता है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 5 × 25, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, √25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर की है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों